हालेलुया। आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 1 और वर्स 21। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया तो उसका जो मुख्य पर्पस था, उसका काम था कि अपने लोगों को पापों से उद्धार करे। जो पाप के द्वारा मृत्यु आई, जो पाप के द्वारा बीमारी आई, जो पाप के द्वारा मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, उस पाप को क्या करने, पापों से उद्धार करने, कि अपने पापों से वो उद्धार करे अपने लोग। जिन लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वे लोग उनके लोग हैं, वे सब उसके लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह का यह पर्पस था, यह उसका काम था कि अपने लोगों को पापों से उद्धार करे। आप जो पाप परमेश्वर से आपसे दूर करता है, पाप आपको नरक की ओर ले जा सकता है, पाप आपसे कंगाल बनाता है, पाप आपको परमेश्वर की ओर करीब नहीं आने देता। उस पाप से प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आए। क्योंकि पहले जमाने में जब पापों की प्रायश्चित होता था तो एक बलि चढ़ाया जाता था, कि पापों के प्रायश्चित खून के द्वारा होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगाया गया कि उसके लहू से सारे जगत के पाप को वो सह लिया और सह ले, और ताकि जो उस पर विश्वास करे पापों से उद्धार पाए। उसके जो बहुमूल्य खून था, और पापों के जो लहू के बिना पापों की प्रायश्चित नहीं हो सकता था। इसलिए इस्राएल जब बलि चढ़ाने आते थे तो उनकी विधि थी होम बलि की, मेल बलि की, अन्न बलि की। ये सब विधियां प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने उनको मूसा के द्वारा बताया था। लेकिन जब हम अनुग्रह के समय में हैं, उस समय में क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के खून से हम पिता के और करीब हैं और पापों से हमें छुटकारा दिया गया है। और इस पापों से हमें उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आए। अगर आप अब भी पाप की दास में हैं तो आप बहुत कुछ खो देंगे, और पाप की दास में आप रहेंगे तो आप एक बंधन में रह जाएंगे। इसलिए पाप से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने खून देकर आपको मोल दिया। पहले तो ये कि आप उसके लहू पर विश्वास करें, उसके खून पर विश्वास करें कि आपकी पाप को क्षमा किया गया। सेकंड थिंग ये कि आप आपके पाप की कन्फेस करें और ये माने कि मेरा पाप क्षमा हुआ। और जो पापों से उद्धार, तो आप जो रिपीट नहीं, आपका मन उस पाप की ओर नहीं बढ़ता, तो आप जान लेंगे कि आप पाप से छुटकारा पा चुके। चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो व्यभिचार करना हो, चाहे वो चोरी करना हो, जिस तरह की पाप हो, अगर आपकी मन उसमें नहीं घसीटता तो आप जाने कि आप पाप से छुटकारा पा चुके हैं। और पाप से हमें आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ये बात को आप समझ ले, जान ले। इतने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं अपने लोगों, और जो लोग ये वीडियो देखेंगे, चाहे आप मसीह हो या ना हो, आप बिलीव करें कि प्रभु यीशु ने आपके पाप भी क्रूस पर अपने खून के द्वारा मिटा दिया है। आप पाप मत करें, प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करें, विश्वास करें, और परमेश्वर की पुत्र का ये काम था कि पापों से आप उद्धार करें अपने लोगों। प्रभु नहीं चाहता कि आप पाप करें, कि पाप में फंसे रहें। प्रभु ये चाहता है कि आप उससे मुकलें, आप उससे बाहर निकलें, तो आप पर ब्लेसिंग होगा। आप जो सोच भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं, आपका नजरियाना जो देख नहीं सकता, आपका कल्पना जो सोच नहीं सकता, ऐसा ब्लेसिंग आपको देने वाले परमेश्वर।
पहले आप दासत्व तो छुटकारा पा सके, उस बंधन से तो छुटकारा पा लें, उसके बाद आप प्रभु की ब्लेसिंग को देखेंगे। क्योंकि जब तक एक दास दासत्व में रहता है वो स्वतंत्र नहीं होता, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप की दासत्व में फिर से चले जाएं। जैसा बेहतरीन जो एग्जाम्पल इसराइली था जो मिस्र में था, उनको मिस्र में कड़ी शासन के द्वारा उनको रखा गया था। वो खटते थे, वहां पर काम करते थे, वहां पर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा। वैसे आप अगर पाप के गुलाम रहेंगे तो आप में विपत्ति ही विपत्ति ही विपत्ति ही आएगी, आप कभी उस पर छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए पापों से आपको मुकरना है, पापों से आपको छुटकारा जो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून से हमें मिला है, और जो अनुग्रह हम पर हुआ है। इसलिए पाप छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरें। अगर आप उस पाप से आप फंस जा रहे हैं तो प्रार्थना एक एक ऐसा रास्ता है जो आप पिता से बोल सकते हैं कि प्रभु इस पाप से मुझे छुड़ा। और वचन जो उसकी तलवार है आपको पढ़ना है, और जो तलवार से आप युद्ध करते हैं, जो तलवार से सैनिक युद्ध करते हैं, एक हथियार चाहिए आपको, वचन लेना, प्रार्थना करना है। कौन सी वचन पाप के लिए है, कौन सा वचन मैं अंगीकार करूं तो ये पाप से मैं छुटकारा पा सकूंगा, इस सब वचन में है। अगर आपके मन अगर पाप में उधर आपकी मन टान रहा है तो वचन बोलें कि प्रभु मेरे अंदर नए सिरे से मन उत्पन्न कर। ये होता है वचन की कन्फेस। अगर आपकी शरीर आपको तकलीफ देती है तो वचन का अंगीकार करें, मेरा शरीर परमेश्वर की मंदिर है। इस तरह आप शैतान के कामों की ऊपर तलवार चला सकते हैं, और जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपने लोगों को पापों से छुटकारा प्रदान करने के लिए आया था इस धरती पर। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और वे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मैं पाप कर रहा हूं, उनको और ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये एक भयानक दिन के लिए है जो अगर आप पाप को अपने जीवन से संचय करेंगे। इसलिए जो प्रभु ने अपना खून से वो काम किया है, उसकी लहू को आप अंगीकार करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन, आपके लोगों के मन प्रभु आपकी ओर हो जाए खुदावन कि प्यारे पिता। धन्यवाद हो प्रभु आपके पुत्र के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन अपने बहुमूल्य खून से हमारे पापों को धो चुके हैं खुदावन। हे प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह करें कि प्रभु जी उस पाप की बंधनों से, उस पाप की दासत्व में से प्रभु छुटकारा आपके लोग पा लें खुदावन। उनके मन उधर ना जाए खुदावन, आजाद करें उनको प्रभु जी, हर एक बंधन को आजाद करें, हर एक तीर जल जाए यीशु नासरी के नाम से, शरीर कार्य नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आप महिमा पाए खुदा। प्यारे पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ खुदावन, ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष प्रदान करें, उनके जीवन पर प्रभु आपकी महिमा हो। प्यारे पिता उनको प्रभु ने सिरे से मन प्रदान करें खुदावन कि वे प्रभु आपकी ओर मुड़ जाएं, आपको प्रेम करें खुदावन। प्यारे प्रभु पाप की दासत्व में ना रहे, जो प्रभु आपने अनुग्रह किया, जो आशीष से हम पर प्रभु दिया है, सब कुछ दिया है खुदावन। प्रभु हम चूक जाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं, और उस पाप से हमारा ब्लेसिंग चुरा दिया जाता है प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद। प्यारे पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो रहा है यीशु नाम लेकिन हम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।